कुछ मेथड्स देखेंगे, मेथड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक तरीके से कोलोइड्स। तो मैंने बताया था जब हमने डिफरेंस करा था लायोफोबिक लायोफिलिक का, इसी यूनिट में ही हम मेथड्स भी देखेंगे कि हम कैसे कोलोइड्स को या सोल को बनाते हैं। तो देखो दो टाइप के होते हैं, एक लायोफोबिक होते हैं, एक लायोफिलिक होते हैं। लायोफिलिक को बनाना तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ नहीं होता, इसका प्रैक्टिकल भी है। तो कुछ चीज़ों की वैसे मुझे ज़रूरत थी, तो वो अगर मिल जाती तो मैं पिछले बार 12th को भी बनाना सिखाती। वैसे फिर भी हम उसको अभी भी ट्राई कर सकते हैं, तो जब तुम आओगे तो हम इसको बना कर भी देखेंगे। तो जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं उनको बनाना एकदम आसान है कि बस दोनों को आपस में मिलाना है, हल्का हल्का गर्म करते जाना है, मिलाते जाएंगे बन जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में इंटरेक्शन है डिस्पर्स्ड और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में। तो जस्ट बाय मिक्सिंग दे क्या है, द सोल्यूशन गेट फॉर्म। तो लायोफिलिक तो ऐसे बन जाते। अब चक्कर है सारा लायोफोबिक का, जो आपस में मिलना चाहते नहीं और हम जबरदस्ती मिलाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे लायोफोबिक कोलोइड्स की प्रिपरेशन का मेथड्स का हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो जब हम एक लायोफोबिक कोलोइड को जब हम बनाते हैं तो उसके बनाने के मेथड्स को ना दो भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइडेड दोज मेथड्स इनटू 2 पार्ट्स। एक तो होती है डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्शन मेथड्स, और एक होती है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। मतलब डिसइंटीग्रेशन या डिप्रेशन मेथड में क्या है कि बहुत बड़े साइज़ का सस्पेंशन के साइज़ के हमारे पास पार्टिकल है, तोड़ के उसको कोलोइडल रेंज में लाएंगे। तो जब बड़ी से हम छोटा बनाएंगे वो तो हम डिसइंटीग्रेशन मेथड्स में देखेंगे। और जब हम छोटे से बड़ा बनाएंगे कि कोई ट्रू सोल्यूशन के रेंज के पार्टिकल है, अब हम उनको इकट्ठा करके कोलोइडल रेंज में लाना है, तो वो कंडेंसेशन या हमारे एक तरीके से एग्रीगेशन मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्शन मेथड्स को पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, अब जब ये हम इन मेथड्स को कर रहे हैं कि जब हम इन मेथड्स को कर रहे हैं ना, तो इसमें जस्ट हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम उसको कोलोइडल रेंज में ले आए। अब उससे स्टेबल एक कोलोइडल सिस्टम कैसे बना, कैसे वो उसके साथ मिलकर बन गया, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे हम कोलोइडल, वो वहाँ समझ में आएगा। अभी इससे कंफ्यूज मत होना कि हमने तो बस तोड़ दिया, ऐसे कर दिया, वहाँ तो कोलोइडल रेंज में आ रहा है। एक और मेथड ऐसा भी है जहाँ तुम्हें एक स्टेबल कोलोइडल सिस्टम भी समझ में आ जाएगा। बट ज़्यादातर मेथड्स में यहाँ सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हाउ कैन वी एक तरीके से कन्वर्ट एनी सब्सटेंस इनटू कोलोइडल रेंज, चाहे तोड़ के चाहे जोड़ के, ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो ये वाले जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, इसमें हम कोलोइडल रेंज में पार्टिकल को कैसे ला रहे हैं, इस चीज़ को बेसिकली समझेंगे। पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन को हम एक नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। तो जो सबसे पहला मेथड है इसकी प्रिपरेशन का, जो डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन मेथड में है, दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्शन। कुछ नहीं है, दादी मम्मी या किसी को तुमने ऐसे चाकी चलाते देखा होगा, जो चक्की चलाते ऐसे 2 पार्ट होते हैं और अपोजिटली मूव करते हैं। ऊपर से हम गेहूँ के दाने या जो भी हमें पीसना होता है डालते हैं, ठीक है, और वो क्या है, वो चूरा चूरा होके साइड में गिरते चले जाते हैं। बस यही है मैकेनिकल डिस्पर्शन। इसमें क्या करते हैं हम, देखो ऐसे 2 स्टील की प्लेट्स लेते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ऐसे छेद होता है, वहाँ से हम सस्पेंशन को डालते हैं और उन प्लेट्स को इतनी एनर्जी से मूव करा जाता है कि जो गिरे वो एकदम पाउडर ना बने, वो हमारे कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स हमारे नीचे गिरते चले। इतनी एनर्जी से उसमें सेटिंग होती है, उसको हम मूव करते हैं और कोलोइडल पार्टिकल्स नीचे गिरते चले जाते हैं, ठीक है। तो जब मैकेनिकली ऐसे पूरा फोर्स लगा के तोड़ा और हमने कोलोइडल रेंज में लाया, तो दैट मेथड इज मैकेनिकल डिस्पर्शन। अगला हमारा होता है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, उसको हम ब्रिटिश मेथड भी कहते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, आ भी चुका है कई बार। इसमें हम जनरली मेटल के सोल्स बनाते हैं। जिस मेटल का सोल बनाना है, जैसे मान लो गोल्ड का सोल बनाना है हमें, तो हम गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे, ऐसे 2 पतली पतली सी उसकी हमने छड़ कह लो या स्ट्रिप्स ली, और इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया, एक को पॉजिटिव पोल से, एक को नेगेटिव पोल से। एक बर्तन जिसमें कि हमने पानी भर रखा है, ठीक है, उसमें इनको डिप कर दिया। दोनों बिल्कुल पास पास हैं पर टच नहीं है, ठीक है, दे आर वेरी नियर बट नॉट टच्ड विद ईच अदर। ऐसे हम इनको अरेंज करते हैं। अब इस बर्तन को हमने और बर्तन में रखा और उस बर्तन में हमने बहुत सारी बर्फ़ भर रखी है, मतलब आइस कोल्ड वाटर है। ये पानी फिर एकदम क्या हो जाएगा, बर्फ़ से बहुत चिल्ड होगा, एकदम ठंडा ठंडा पानी हो जाएगा जो इस बर्तन के अंदर, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट किया। अब हमने क्या किया, इसको बहुत हाई करंट दिया, एकदम बहुत हाई करंट दिया।
अब देखो एक से मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और हमने हाई करंट की सप्लाई करी, दोनों पास पास हैं, टच हम होने नहीं देंगे। अब दोनों की जब इतनी एनर्जी एकदम से आएगी, अब एक दूसरे के पास तो जा नहीं पा रही क्योंकि हम उनको टच नहीं होने दे रहे, तो वो एनर्जी एकदम से क्या होगी कि इनको पिघला देगी, ऐसे स्पार्किंग पैदा होगी, क्योंकि कोई चीज़ पास आना चाहिए और हम होने नहीं दे रहे, तो वो एनर्जी एकदम स्पार्क के रूप में पैदा होगी। जैसे वेल्डिंग करते हैं ना, तुमने देखा ऐसे चिंगारियाँ से निकलती, तो ऐसे ही चिंगारियाँ निकलनी शुरू होंगी इन इलेक्ट्रोड्स में। जैसी चिंगारी निकलेगी तो ये मेटल पिघलने लग जाएगा, पिघल के जैसे ही नीचे गिरेगा, ये पानी है बहुत ठंडा, तो वो एकदम से ड्रॉप बनकर गिरेगा, ड्रॉपलेट्स गिरेंगी गोल्ड की, सिल्वर की, जो भी इलेक्ट्रोड हम लेंगे, ऐसे छोटी छोटी बूंदे बूंदे सी गिरेंगी। अब क्योंकि ये आइस कोल्ड वाटर है, वो वहीं की वहीं जम जाएंगी, ठीक है, तो जो छोटी छोटी बूंदें जगह जगह उस पानी में फैल जाएंगी, तो इस तरीके से हमें गोल्ड का सोल प्राप्त होगा। अब वो कैसे उसी में ही रह गई, नीचे क्यों नहीं बैठी, इस चीज़ को हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड स्पेशली फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल सोल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, दैट इज पेप्टाइजेशन, और लास्ट मेथड है डिसइंटीग्रेशन मेथड्स का, ठीक है। तो देखो पेप्टाइजेशन क्या होता है। बच्चे शोर मचाते जा रहे हैं लड़के। तो देखो पेप्टाइजेशन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं कि प्रेसिपिटेट्स लेते हैं, प्रेसिपिटेट समझते हो, जैसे तुमने देखो क्रिस्टल्स बनाए थे कॉपर सल्फेट के, है ना, कि जो ताज़े ताज़े प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, कि भाई हमने क्रिस्टल ही कह सकते हो तुम, है ना, कि हमने किसी चीज़ के ताज़े ताज़े प्रेसिपिटेट बनाए। अब उन प्रेसिपिटेट से हम एक कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा प्रेसिपिटेट्स बनाए, ताज़ा लेंगे, फ्रेश क्या है, वो ऑलरेडी थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, इतने एक दूसरे के साथ बंधे नहीं होते, थोड़े ढीले ढीले से होते हैं, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स हमने जैसे मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ले लिए, पानी में डाला, ठीक है, बैठेंगे, नीचे ही बैठेंगे। अब हम उसमें क्या करेंगे, उसी के लिए कॉमन आयन का इलेक्ट्रोलाइट उसमें धीरे धीरे डालकर मिक्स करेंगे। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो इसमें भी फेरिक आयन है, हमने फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दिया, या कोई हाइड्रोक्साइड आयन का सोल्यूशन भी डाल सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ठीक है। तो जो दो आयन्स का मिलकर वो प्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है, उन प्रेसिपिटेट्स के कॉमन आयन का इलेक्ट्रोलाइट हम, जैसे पानी में प्रेसिपिटेट है और इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सोल्यूशन बनाकर डालकर ऐसे हिलाना शुरू करेंगे। अब उससे क्या होगा, देखो ये जो प्रेसिपिटेट है इसके अंदर फेरिक आयन है, इसमें भी फेरिक आयन है, तो ये इन फेरिक आयन से, ये हाइड्रोक्साइड आयन अगर इस फेरिक आयन से अट्रैक्ट हो सकते हैं तो इस फेरिक आयन से भी तो अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जो हम इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही डालेंगे तो फेरिक आयन और क्लोराइड आयन तो अलग अलग हो जाएंगे पानी में, तो ये फेरिक आयन अट्रैक्ट होकर इनके सरफेस पर आने लग जाएंगे और आकर इन पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्प्शन देखा था, तो इन सब पर आकर फेरिक आयन ऐसे ही इनके सरफेस पर बैठने लग जाएंगे। जैसे ही बैठेंगे ये एक दूसरे से अलग होने लग जाएंगे, क्योंकि अब इन सबके ऊपर सेम चार्ज आने लग जाएगा, तो नाउ दे कांट बी गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ सेम चार्जेस। तो ये एक दूसरे से अलग अलग होकर अब फैलना शुरू हो जाएंगे पानी में, और इस तरीके से हमें एक स्टेबल कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे हो बेटा। तो द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग freshly prepared precipitates of any substance into a stable colloidal solution by addition of an electrolyte called peptizing agent। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं, ठीक है, प्रेस यहाँ पर सॉल्यूशन को बनाने के लिए उसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो the electrolyte we added is called peptizing agent and this whole process is called peptization। आ रही बेटा बात समझ में। तो the method of converting precipitates into a stable colloidal solution by addition of an electrolyte common to its one of the ion with the precipitates and it is called peptizing agent and this process is called peptization। ठीक है, एक important process भी है तो इसको हम peptization कहते हैं। क्लियर बेटा। तो ये सारे हमने मेथड्स करे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन मेथड्स थे। अब हम नेक्स्ट देखो कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड, ऐसे कुछ खास नहीं है,
उसमें बेसिकली हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तो वो तुम्हें ऐसे देखकर भी उसमें समझ में आ जाएंगे। जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे ऐसे जस्ट मैं बोल देती हूँ, तुम्हें पढ़ के समझ में आ जाएगा। जैसे एक डबल डिकम्पोजिशन है, तो उसमें 2 सब्सटेंसेस हैं, दोनों को तोड़ देते हैं। अब तोड़कर छोटे छोटे मिले, समझ रहे हो, मतलब इसमें हम एग्रीगेशन मेथड्स हैं ये, कि इकट्ठा करेंगे। तो पहले 2 चीज़ों को तोड़ा, अब तोड़ने के बाद जब वो आपस में इकट्ठे हुए, तो इकट्ठे होकर जो यहाँ पर देखो, जैसे पहला AS2 आर्सेनिक ऑक्साइड में हमने H2S डाला है, तो जो आर्सेनिक सल्फाइड हमारा बना है ना, उसका हमें कोलोइडल सोल्यूशन प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसमें परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं, बस उसको बनाना कैसा है अभी सिर्फ हमें देखना है। ऐसे दूसरा रिडक्शन है, जैसे गोल्ड क्लोराइड का रिडक्शन अगर मैं टिन क्लोराइड से कराऊंगी तो गोल्ड बनकर आएगा, फिर उस गोल्ड से हम कोलोइडल सोल्यूशन आगे चल के बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी ऑक्सीडेशन मेथड है, जैसे ब्रोमीन में हमने H2 गैस पास करी तो सल्फर हमें मिलेगा, तो उसका आगे चल के हम सोल बना सकते हैं। ऐसी हाइड्रोलाइसिस है कि फेरिक क्लोराइड में पानी डाला तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो बना, उससे हम बना सकते हैं, जैसे ऐसे बना लिया। मतलब ज़रूरी नहीं इसमें एक ही मेथड है, एक के साथ और भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम जस्ट ये देख रहे हैं उसको प्राप्त कैसे किया इस वाले मेथड में, ठीक है। अब एक और है, कुछ फिजिकल मेथड्स भी होते हैं, कुछ भौतिक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। मान लो जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, वो एल्कोहल में तो हमारा एक तरीके से घुल जाते हैं, पर पानी में इतने नहीं घुल पाते, तो हम उसको एल्कोहल में घोलकर सोल्यूशन बना लेंगे और उसके एल्कोहलिक सोल्यूशन को पानी में डाल देंगे, तो पानी और एल्कोहल आपस में मिक्स हो जाती है। तो अब एल्कोहल के सारे सल्फर और फॉस्फोरस पानी में फैलकर जो हमें कोलोइडल सोल्यूशन देंगे, तो वो हमारा क्या बनेगा, एक स्टेबल कोलोइडल सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसे ही बाय एक्सेसिव कूलिंग, जैसे कि जो पानी हमारा होता है ना, पानी को अगर हम ईथर में, पानी और ईथर मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम फ्रोज़न कर दें एक तरीके से। फ्रोज़न समझते हो, मतलब बहुत है, जैसे बर्फ़, जैसे हमने एकदम फ्रीज़र में रख दिया, तो जब उसको फ्रीज़ कर देंगे एकदम से, तो पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो छोटी छोटी आइस की ड्रॉपलेट्स जब ईथर में फैलेंगी, तो वो पानी का कोलोइडल सोल्यूशन इन ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मेथड्स हैं, मतलब इन सब में जो मेन है ना, देखो जो IV हुए हैं तुम्हारे वैसे भी इम्पोर्टेंट है, वो एक इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन और पेप्टाइजेशन, ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट करा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है एक तरीके से, अच्छा एक और भी मेथड है इसमें, ये मैं से रीडिंग आउट कर देती हूँ ना, रीड आउट कर देती हूँ। बाय पासिंग वेपर्स ऑफ सब्सटेंसेस इनटू अ लिक्विड, जैसे मरकरी है, सल्फर है, तो उसकी वेपर्स को पानी में पास करते जाएं, तो धीरे धीरे कोलोइडल सोल्यूशन हमें मिल जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा मेथड, मतलब मेथड तो अब हमारे हो गए, ठीक है, मेन हमारे इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन और पेप्टाइजेशन है, जो कि दोनों ही कौन से वाले में आते हैं, डिसइंटीग्रेशन मेथड्स में आते हैं। फिर अभी हमने छोटे छोटे से कंडेंसेशन मेथड्स देखे। अब चलो हमने कैसे भी बनाया, हमने बना लिया अपना कोलोइडल सोल्यूशन, ठीक है। अब उसको प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो अब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल, कि एक बार जब हमने बना लिया अपना कोलोइडल सोल्यूशन, तो हाउ कैन वी प्यूरिफाई दैट कोलोइडल सोल्यूशन। तो उसको प्यूरिफाई करने का जो मेन मेथड होता है ना, वो डायलिसिस होता है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन समझते हो कि भाई जो कोलोइडल सोल्यूशन में देखो क्या है, इसको रख दो थोड़ी देर के लिए, तो उसमें जो भारी भारी पार्टिकल्स होंगे, जो सस्पेंशन के रेंज के पार्टिकल्स होंगे, वो तो नीचे बैठ जाएंगे, छान लो निकल जाएंगे, है ना। एक एनिमल मेम्ब्रेन में से हमने छान लिया, वो निकल गए हमारे, सॉरी फिल्टर पेपर में से छान लिया, निकल गए हमारे। तो सस्पेंशन के पार्टिकल को से तो हम ऐसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं अपने कोलोइडल सोल्यूशन को, कि थोड़ी देर छोड़ दो नीचे बैठ जाएंगे। अब उसमें जो ट्रू सोल्यूशन के रेंज के पार्टिकल है, उनको भी कम करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा रहते हैं ना, तो धीरे धीरे कोलोइडल सोल्यूशन को ख़राब कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है कोलोइडल सोल्यूशन। तो इसलिए कोलोइडल सोल्यूशन को प्यूरिफाई करना, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज़, पर वो भी कुछ हद तक, मतलब सारी वो भी नहीं निकालते हैं। देखो कुछ समझ रहे हो, जैसे मान लो किसी घोल के अंदर मैं कहूँ 100 कोलोइडल पार्टिकल हैं, और मान लो उसमें 60 ट्रू सोल्यूशन के रेंज के पार्टिकल भी हैं, तो हम जब उसको प्यूरिफाई करेंगे तो हम ये कोशिश ना करें हम वो जो 60 के 60 ट्रू सोल्यूशन के रेंज के पार्टिकल हैं सबको निकाल दें। सबको निकालेंगे तो फिर भी ख़राब हो जाएगा कोलोइडल, थोड़ी सी चाहिए, जैसे 10-15 रह जाए, समझ रहे हो। तो मतलब द मेथड, तो हम इसमें बेसिकली प्यूरिफिकेशन का क्या मतलब है कि टू रिड्यूस द ट्रू सोल्यूशन रेंज पार्टिकल टू अ सर्टेन मिनिमम लेवल, कि कुछ लेवल तक हमें उनको कम करना है, हटा देना है अपने कोलोइडल सोल्यूशन में से, दैट इज़ प्यूरिफिकेशन।
उसका जो सिंपल जनरल मेथड होता है दैट इज़ डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस क्या होता है इसके लिए हम अलग वीडियो बना लेते हैं।